अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की दो कौमी असम्बली के हलके हैं जिनमें इतवार 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है। NA 22 है मर्दान का और NA 24 है चारसद्दा का। NA 22 जो है वो मर्दान का इलेक्शन है, इमरान खान वर्सेस मौलाना कासिम JUI के हैं। और जो NA 24 है वहाँ इमरान खान वर्सेस एमल वली ऑफ ANP है। NA 22 से हम शुरू करते हैं। NA 22 जो है 2018 में यहाँ से अली मोहम्मद खान साहब जीते। क्लोज मार्जिन था, तकरीबन 2000 के आसपास का मार्जिन था दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। 58,000 लिए थे अली मोहम्मद खान साहब ने और मौलाना कासिम साहब ने लिए थे 56,000। दूसरे नंबर पर आई थी इस हल्के के अंदर 2018 में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जमशेद खान साहब, जमशेद खान मोहम्मद साहब हैं। उन्होंने 36,000 वोट लिए थे। वो ये कौमी असम्बली की सीट तो नहीं जीत सके, लेकिन इसी कौमी असम्बली के हल्के की नीचे की सूबाई असम्बली की जो PK 55 है उसके ऊपर जमशेद खान मोहम्मद साहब जो है वो MP भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हो गए थे। इसी हल्के में 2018 में ANP के कैंडिडेट को 27,000 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 14,000 वोट मिला था। अब 2018 के बाद 2022 में जो इलेक्शन है, इमरान खान अकेले हैं PTI के टिकट के ऊपर। मुकाबले में उनकी PDM की तमाम जमातें और उनके तमाम इत्तेहादी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर तो 2018 के सिर्फ फिगर्स को देखा जाए और उनके ऊपर उनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा PDM और उनकी जमातों के वोट बन जाते हैं और वो डिफरेंस काफी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली सारा का सारा वोट ट्रांसलेट नहीं होता। जब आपका अपना कैंडिडेट नहीं लड़ रहा होता है आपकी सियासी जमात का, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। और स्पेशली कई केसेस में जिस तरह ANP और JUIF के दरमियान का मुकाबला है या उनके अपने दरमियान की बात है, उसमें जब आप पोलर ऑपोजिट्स होते हैं दोनों, JUIF जो है एक रिलीजियस जमात है और जबकि ANP एक सेकुलर लिबरल जमात है, तो उनकी जो सियासत है वो टोटली पोलर साइड्स पर, ऑपोजिट साइड्स पर होती है। तो इस सूरत में जब एक कैंडिडेट हो जिसको दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर्स ने वोट करना हो, तो 100% ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं होती। खैर, हम देखेंगे, ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में कि इस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन क्या है। NA 22 के नीचे तीन सूबाई असम्बली की सीटें थी, PK 54, 55 और 48। दो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी 2018 में, और एक पे जैसे मैंने आपको बताया जमशेद खान मोहम्मद साहब जो है मुस्लिम लीग उनके वो जीते थे। दूसरा हल्का जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है NA 24 चारसद्दा का हल्का है। फजल मोहम्मद साहब जो हैं PTI के, वो यहाँ से इलेक्ट हुए थे। तकरीबन 83,000 वोट उन्होंने लिए थे। उन्होंने उस वक्त हराया था असफद यार वली खान साहब को। ANP के 59,000 उनके वोट थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर MMA के कैंडिडेट 38,000 लेकर मौलाना गौहर शाह साहब आए थे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 2018 में इस हल्के से 10,000 वोट मिला था। चार सीटें हैं इसके नीचे सूबाई असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा की। तीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, एक ANP के पास है, PK 57, जबकि 58, 59 और 60 जो है वो तीनों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं। हल्के में मुकाबला होगा, कितना टफ होगा, क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए हमने ग्राउंड से आज दावत दी हुई है इजहारुल्लाह साहब को। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पेशावर बेस्ड हैं और सियासत के ऊपर काफी गहरी नजर रखते हैं। तो हम उनके पास जाएंगे और उनसे पता करेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है इन दोनों हल्कों की वो क्या है। जी। इजहार भाई बताइएगा फिर क्या हालात है मैदान के इस वक्त की, जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो क्या है। अच्छा, पहले तो ये अगर कंपैरिजन हम करेंगे तो 2018 में पीटीआई की, हम अगर ये कहें कि एक हवा उड़ी थी, हर जगह पे पीटीआई पीटीआई ही थी। तो पीटीआई ने ज्यादा सीटें जीती थी केपी से। इस मर्तबा ये है कि टाइम गुजर गया है, 3-4 साल हो गए हैं, बीच में बहुत चीजें भी हुई है, सियासी मामलात भी हुए, मुख्तलिफ केसेस भी बने हैं, इवन PMLN वाली भी आ गई, पीटीआई की हुकूमत भी चली गई। लेकिन अभी जो NA 22 में सूरत हाल है, वहाँ पे जो आपने जिक्र किया है मौलाना कासिम का, तो मौलाना कासिम साहब, अगर मैं कहूँ कि वो एक सियासी बंदा नहीं है, मतलब जो अवाम अवाम है वो इनको एक सियासी लीडर की तौर पे या किसी सियासी रहनुमा की तौर पे नहीं देखते। मौलाना कासिम साहब जो है वो वहाँ पे एक, मैं कहूँ कि एक पीर मुरीद वो वाला सीन वहाँ पे है। वो शेखुल हदीस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं वो। तो एक मजहबी जो वो रुझान है, लोग अवाम इनके साथ अपने अटैचमेंट रखते हैं। तो जो वहाँ की कुछ लोगों के साथ मेरी बात भी हुई थी, वैसे इसके ऊपर मैंने आज काम भी किया है इसी हल्के के ऊपर। तो वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि जो इसमें जो न्यूट्रल लोग हैं, मतलब जो नजरियाती है, वो तो या तो अपनी अपनी पार्टी को देंगे वोट, पीपल पार्टी है या बिल्कुल, जिन्होंने पीटीआई है, पोजीशन चूज कर ली हुई है वो तो पोजीशन अपनी नहीं तब्दील वो करेंगे। जो करेंगे। आप बात कर रही लेकिन है जो अनडिसाइडेड वोटर जो है। यस, जो लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं, जो मैं कहूँगा कि जो पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं है या वो नज़रियाती तौर पर किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है,
तो वो लोग जो है वो ज्यादातर यही, क्योंकि यहाँ पे मजहबी रुझान ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो मजहबी रुझान जो है वो ज्यादा है अवाम में। तो मौलाना कासिम साहब एक इनके वालिद साहब भी इससे पहले रुकन रहे हैं, और वो भी मौलाना भी थे, एक मजहबी वहाँ के एक शख्सियत है मर्दान के। तो इसी हिसाब से उसी जो जो एफिलिएशन है, न्यूट्रल अवाम जो है वो मौलाना कासिम साहब को उनकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीटीआई। लेकिन इसमें एक और भी है कि अली मोहम्मद खान साहब तो फिर भी वहां के थे, उस जगह के जो इलाका है। लेकिन इमरान खान साहब जो है अगर वो अभी लड़ रहे हैं तो, और पिछली मरतबा अभी तकरीबन कोई 2000 मार्जिन से उन्होंने जीता है पीटीआई ने। तो अभी पीटीआई का उस इलाके से बंदा भी नहीं है, पीटीआई इमरान खान वहां से लड़ रहे हैं, और लोगों के जहनों में पहले से ये है कि पीटीआई अगर इमरान खान ने अगर जीता भी ये सीट तो वो यही करेंगे कि सीट छोड़ के या जाएंगे, और अगर छोड़े भी नहीं तो वो इस्लामाबाद में बैठेंगे, हमारे हल्के के साथ इनका ताल्लुक ही नहीं होगा। तो अवाम में एक ये भी है कि वो ज्यादातर अपने जो इनके हल्के की है या उनकी इलाके का कोई बंदा है तो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि उनको वोट दे। तो एक नहीं, ये तो मुश्किल इजहार का। भाई, ये तो आपने जो बात की ये इंपॉर्टेंट बात है। आम हालात में ऐसे ही होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई हल्के का आदमी नहीं, हमें मिलेगा नहीं। लेकिन इमरान खान साहब तो एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं ना, तो वो तो उनकी पार्टी वाले कहते हैं कि वो जिस हल्के में कदम रख देंगे, बस वो हल्के के अवाम जितने भी हैं वो रिगार्डलेस ऑफ ये सारी बातें जो आपने की, और बिल्कुल वैलिड बातें हैं। ये आम हालात में जो वोटर होता है उसका ये सब कुछ कंसर्न होता है। लेकिन वो कहते हैं जब खान साहब उतर जाते हैं मैदान में तो फिर रास्ते साफ हो जाते हैं सर। लेकिन इस मर्तबा अभी जो ये जिमनी इलेक्शन हो रहा है इसमें सिर्फ इमरान खान वाला फैक्टर नहीं है। पीटीआई वाले सारे के सारे मैदान में ज्यादा से ज्यादा लोग भी पीटीआई को वोट दे। लेकिन मसला ये है कि साथ साथ इसमें और पार्टियां भी, अभी NA 22 की हम बात कर रहे हैं तो NA 22 में पिछले जो इंतखाबात हुए हैं रहीमदाद खान पीपल पार्टी के भी जीते हैं यहाँ से। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी एक जनरल इलेक्शन में एक उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। साथ में यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी की भी एक टिकट, मतलब 2018 में तकरीबन अगर एग्जैक्टली मैं गलत ना हो तो कोई 27,000, 15,000। हाँ 27,000 हाँ, 2018 में इनके 27,000 थे। 2018 में एएनपी ने 27,000 वोट हासिल किए। तो मार्जिन अगर देखें तो 2000 अली मोहम्मद खान की लीड में है। लेकिन पीटीआई अगर इमरान खान भी खड़ा है तो ये जो आप इसको ऐड करेंगे, ये जो बाकी पार्टियां है पीपल पार्टी की और अवामी नेशनल पार्टी की, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग नून नून की तीसरे है। नंबर पर आई थी। हाँ वो तीसरे नंबर पर। और इसकी एक इंटरेस्टिंग ये है कि वहां की जो मुस्लिम लीग नून का बंदा है जमशेद मोमन, वो जमशेद एमपीए मोमन भी है। एमपीए भी है। वो नजरियाती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी शख्सी वोट है वहां पे। इनका अपना हलका है, अपने लोग हैं, वो जहां पे भी जाएंगे शायद जो भी पार्टी है वहां से वो जीतते हैं, और इनकी ठीक ठाक वहां पे फैन फॉलोइंग है, वहां की इनकी वोट बैंक है। इजहार साहब ये बताइएगा कि ये जो जमशेद खान साहब है इन्होंने तकरीबन खुद 36,000 लिए थे कौमी असेंबली में, और ये खुद एमपीए भी बन गए थे। पीके 55 के ये एमपीए भी हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो ये भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना कासिम साहब को कि इन्होंने अपनी बिल्कुल बैज। जी। बिल्कुल। आज ही मैंने मैदान में कुछ लोगों के साथ बात की तो वो मुकम्मल तौर पर खुलकर इनके लिए बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं। इमरान खान की उसके लिए अपने हलके में वो क्योंकि इनके हलके के लोगों के साथ मैंने आज बात की थी तो वो यही कह रहे थे कि जमशेद जो है वो खुद कैंपेन कर रहे हैं इसी इलेक्शन के लिए। क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग चीजें ये है कि एक तो ये है कि अभी चारसद्दा में अगर चारसद्दा की बात भी करेंगे तो दोनों को मैं करता हूँ। मर्दान चारसद्दा में हर एक पार्टी की अपनी अपनी पोजीशन है। अभी चारसद्दा को देखे तो चारसद्दा का जो हलका है वहां पे जेयूआई की ठीक ठाक वहां पे वोट बैंक है। अभी अगर बज़ाहिर देखे तो जेयूआई वाले नहीं चाहेंगे कि वो अपने लिए कोई अपोजिशन खड़ा करे या एमल वली को कामयाब करे। लेकिन दूसरी तरफ वो बुग़्ज़ इमरान खान में जरूर ये करेंगे कि वो एमल वली को वोट देंगे, ये क्योंकि इनका जो ये जो आपने ये जो आपने बुज़्द इमरान वाली बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि देखें जो दो पोलर ऑपोजिट सियासी नजरिए हैं, जेयूआईएफ एक एक बिल्कुल अलहदा तरफ खड़ी है और एएनपी बिल्कुल उसके मुखालिफ खड़ी है, लिबरल सेक्युलर जमात है, दूसरे मजहबी वोट है। तो इनके दरमियान का जो गैप है, कि कैसे एक दूसरे को मजबूर करेंगे अपने वोटर को कि जाके दूसरे आदमी के लिए दे। मर्दान में जो है एएनपी वाले कैसे मौलाना कासिम को वोट देंगे, और चारसदा के अंदर जो जेयूआई वाले हैं वो कैसे एमल वली को देंगे। तो आपका ख्याल है कि जो बुज़्द इमरान है उसमें यस वो इनको मजबूर इतना करेगा?
क्योंकि ये अभी जो इलेक्शन हो रहा है, ये पीडीएम के लिए एक मौका है इमरान को हराने का। जितना भी उन्होंने ये पूरा कैंपेन चलाया है 2 सालों से, तो ये मौका है इनके साथ कि वो इनको हराए। चाहे एएनपी का बिल्कुल अपोज़िशन जो है वो जेयूआई है और रहेगा भी, और बाकायदा तौर पर एमल वली ने पिछले जलसों में इनको टारगेट भी किया है, इनके ऊपर तनकीद भी की है मौलाना फजल रहमान के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब के लिए यही मौका है कि वो इमरान खान को हराए। वो नहीं हराएँगे तो इनका जो अपना जो कैंपेन वो चला रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो इनका फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो ये इनमें अगर चूज़ करना है, पिक एंड चूज़, तो जेयूआई वाले चारसद्दा में एमल को करेंगे और वहाँ पे मौलाना कासिम को सपोर्ट करेंगे, एएनपी वाले भी करेंगे और बाकी पार्टियों की, क्योंकि बाकी पार्टियों के उम्मीदवारान तो उस पोज़ीशन में नहीं है कि वो जीते। लेकिन यही पीटीआई है और जेयूआई, वहाँ पे उनकी वोट बैंक ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो यही करेंगे। अच्छा इजहार भाई, कल बहुत बड़ा जलसा भी खान साहब ने किया तख्त भाई में मर्दान के अंदर। उससे पहले परसों रात को मौलाना फजल रहमान ने भी उसी तख्त भाई के इलाके में जलसा किया। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके ख्याल में आपको अगर बेट करना हो तो आप क्या करेंगे? आपका इस वक्त फेवरेट कौन है मर्दान के अंदर? NA 22 में कौन जीतता आपको नजर आ रहा है? हसन साहब, जब भी मैं इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ, तो जब भी यही सवाल पूछा जाता है कि किसका जलसा बड़ा था, तो मैं हमेशा मतलब ये फिगर्स जो है इस पे मतलब किस तरह काउंट करते हैं एक बंदा जलसे को। तस्वीर के ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं तो तस्वीर में भी पता नहीं चलता कि जलसा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इसके ऊपर हमने पहले एक स्टोरी भी की थी कि काउंटिंग का क्या तरीकाकार है, जो साइंटिफिक तरीका है, वो यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ये जज करना कि ये जलसा बड़ा था और ये छोटा था, तो इससे मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इससे वहाँ के कैंडिडेट का पता नहीं चलता कि कैंडिडेट वहाँ पे जीतेगा या हारेगा। तो इसी वजह से जलसे करते हैं, सबके जलसे होते हैं, नॉर्मल भी है। मर्दान में भी पीटीआई ने किया था, लोग थे इसमें, जेयूआई का जो जलसा था उसमें भी लोग थे, चारसद्दा में एएनपी ने जो जलसा किया था, तो वहां पे भी लोग थे। जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो तो सारे एक ही, जो तस्वीर में जितने भी हेड्स नजर आते हैं वही तक नजर आते हैं, बाकी तस्वीर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि जलसा कितना बड़ा था। चलें ठीक है, ठीक हो गया। अब आ रहे हैं हम NA 24 चारसदा की तरफ आते हैं। फजल महमूद साहब जो थे, फजल मोहम्मद साहब सॉरी, वो थे MNA। 83,000 उन्होंने वोट लिए थे। लाला निसार के ये बेटे हैं। लाला निसार तो कब से सियासत में हैं। मुकाबला उनका पहले था असद यार वली से, काफी डिफरेंस से उन्होंने हराया था। मतलब तकरीबन 25-26 हज़ार से ज्यादा का डिफरेंस था। आपको वो तब्दील होता नजर आ रहा है? अब इमरान खान खुद अगर हल्के में आगे हैं तो वो 80,000 वोट तो लाख सवा लाख तक जा सकता है, कम तो नहीं होता मुझे नजर आ रहा है। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में चारसद्दा का जो है, चारसद्दा में जो कंटेस्ट है वो सख्त होगा। इमरान के लिए जीतना और एमल के लिए जीतना वो इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे जो वोट है वो बहुत तकसीम है। वहां पे जेयूआई जो है वो भी उतनी मजबूत नहीं है कि उनकी सपोर्ट से एमल वली कामयाब हो सकता है। वहां पे इनको बाकी पार्टियों की सपोर्ट भी चाहिए। पीपल पार्टी की भी वहां पे वोट है, टीएलपी की भी वहां पे वोट है, मेरे ख्याल में 5,000 वोट उन्होंने भी लिए थे वहां पे। जमात इस्लामी की वहां पे अपनी कुछ 8-10 हजार की वोट है वहां पे मौजूद है। तो वहां पे कॉन्टेस्ट जो है वो मुश्किल है, एमएल के लिए जीतना और मुश्किल है। इमरान खान के लिए अगर मैं कहूँ तो मुश्किल जरूर है। अगर इत्तेहादियों ने सपोर्ट किया तो एडिशन, अगर आप पुरानी 2018 की उस पे अगर आप कंपेयर करें, तो अपोजिशन की वोट अगर आप तकसीम करें तो फिर वो 83,000 से एक्सीड करते हैं। तो जाहिर भाई, वहां पे जो मौलाना गौहर शाह साहब थे MMA वाले, वो जी। एमएल को सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब कोई ऐसी कोई उन्होंने गैदरिंग की हो या अपने लोगों को कहा हो कि भाई अब जिस तरह हम बात कर रहे थे बुग़्ज़ इमरान वाली, तो उसके अंदर नजर तो आता है ना फिर एक्टिविटी होती हुई। जिस तरह अगर आपने जमशेद साहब की बात की, नून लीग वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो नजर आता है वो अपने डेरे के ऊपर लोगों को दावत देंगे या उनको बुलाएंगे और बातचीत कर रहे होंगे। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी चारसदा के अंदर गौहर शाह साहब की तरफ से होती है, आपको नजर आई है? एक्टिविटीज एक्टिविटीज है, लेकिन कल जो एनपी ने जलसा किया था उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी आए थे। तो जाहिर बात है, अगर कोई सूबाई लीडर या मरकजी लीडर आपकी किसी पार्टी के साथ स्टेज पर बैठा है, तो कारकुन को वैसे ही लगता है कि हाँ, अगर ये मेरा लीडर उनके साथ है तो मैं भी इनको सपोर्ट करूंगा। लेकिन इस तरह की कोई मतलब हमारी जहन में या हमारी नॉलेज में नहीं है कि किसी ने, या जेयूआई ने या किसी पार्टी ने एमल वली के खिलाफ कोई कंपेन की हो, या इस तरह की कोई कार्निंग मीटिंग की हो इनके खिलाफ कि आप या इनको वोट ना दे या इस तरह की। तो इस तरह के, और मेरी जेयूआई की जो लीडरान है उनके साथ बात भी होती रहती है, तो वो भी मतलब यही कह रहे हैं कि जो पीडीएम का है, जो हमारा मौकफ है और जो सपोर्ट है, हम इनको देंगे।
तो मेरी मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई कॉर्नर मीटिंग या कोई इस तरह की कैंपेन एमएल के खिलाफ इस तरह की कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा इज़हार भाई, फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे, ये दोनों हलकों के अंदर अगर हम ये जो लेटेस्ट बलदियाती इंतखाबात हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, उसके रिजल्ट्स देखें तो नज़र आता है कि उन रिजल्ट्स की हद तक तो पीटीआई को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। कई जगहों पे वो तीसरे नंबर पे भी आ रहे थे। तो आपका ख़्याल है कि वो चूँकि 6-8 महीने पुराने रिजल्ट हैं, तो अब वो शायद इतने मैटर नहीं करते होंगे अगर हम उसको एनालाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करें? जिस तरह मैं देख रहा था कि मर्दान जो इन इटसेल्फ है, मर्दान में ब ब ज जो जेयूआई है, उसको इतना काफ़ी ज़्यादा वोट मिला है कि वो तीसरे नंबर पे भी पीटीआई करीब भी नहीं आ रही, पूरी मैदान डिस्ट्रिक्ट जो है, उसकी जो मुख्तलिफ तहसील्स वगैरह हैं, उनके जो वो चेयरमैन वगैरह थे। लेकिन क्या हम उसको बुनियाद बनाकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इस वक़्त जो पॉपुलैरिटी है वो क्या है? या आपके ख़्याल में अप्रैल ने उसको तब्दील किया है काफ़ी हद तक, जो अप्रैल के वाक़यात हुए हैं? तहसील के बारे में ये जो मर्दान के हैं मौलाना कासिम साहब, इनकी बाई तहसील नाजिम भी है अभी वहाँ पे। और चारसद्दा की जो है तहसील, वहाँ पे भी जेयूआई के है, जो 75,000 वोट उन्होंने ली थी तहसील उसमें बल्दियाती इंतखाबात में। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है ये बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कि बल्दियाती इंतखाबात ज़्यादातर वो फैमिली वाला सिस्टम केपी में बहुत ज़्यादा है। शायद दूसरी सूबों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन केपी में अगर मैं किसी मेरी फैमिली का कोई बंदा वहाँ पे खड़ा है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, तो वो कहते हैं कि ये छोटा वोट है। वो इसको छोटा वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप जो भी किसी का पार्टी के भी है, लेकिन आप क्योंकि मेरी फैमिली के है, मेरे चचाज़ाद हैं, मेरी बाई है, चचा है, जो भी है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और ज़्यादातर हुआ भी इस तरह है कि अगर एक फैमिली जो है वो किसी पीटीआई का है या जेयूआई का है, लेकिन इनके दरमियान कुछ लोग किसी और पार्टी के टिकट से वहाँ पे खड़े होते हैं बल्दियाती में, और वो बिल्कुल ओपनली सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को। तो सूबाई और नेशनल असेंबली का जो जनरल इलेक्शन वाला सेटअप है और जो सीन है, जो एनालिसिस है, मुझे नहीं लगता कि वो बल्दियाती इंतखाबात का रिज़ल्ट इसके ऊपर कोई इसको हम कंपेयर कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि बल्दियाती में जो रिज़ल्ट था, वो अभी भी होगा। थैंक यू ज़ाहिर भाई, फाइनल क्वेश्चन है, मैं वैसे यूजुअली सहाफ़ियों से ऐसे सवाल पूछने नहीं चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि एनए 22 में मुझे बताएँ कि विनर कौन होगा और एनए 24 में विनर कौन होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं? एनए 22 में जो मुझे ज़ाती ख़्याल है मौलाना कासिम साहब, और एनए 24 में मुझे लगता है कि इमरान खान जीत सकता है, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। थैंक यू सो मच इज़हार भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इज़हार भाई से सुना, वो आपको बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के ये जो 2 हलके हैं, उनमें 50-50 नज़र आ रहा है कि 22 एनए जो है वो जेयूआईएफ जीतती नज़र आ रही है और एनए 24 जो है उसमें इमरान खान साहब जीत सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों से पूछते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन सर्विस का कोई साइंटिफिक तरीकाकार नहीं है। जो सर्विस किए भी जाते हैं, हम खुद भी करते हैं, उसका सैंपल साइज़ बहुत थोड़ा होता है। और वो शायद इतना साइंटिफिक भी नहीं होता। लेकिन जिस हद तक हम आपको हल्के के बारे में बताने की कोशिश कर सकते हैं, ग्राउंड पर लोगों से बातचीत जो करते हैं और ऑब्वियसली रिपोर्टर्स और जो सीनियर तज्ज़ियाकार वगैरह हैं, वो भी उसी हल्के से मुतल्लिक होते हैं, उसी इलाके के होते हैं, ताकि वो आपको बेहतर अंदाज़ में बता सकें। मैं आपको लाहौर में बैठा शायद वो बातें ना बता सका हूँ, जो इज़हार भाई ने आपको पेशावर से बताई। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक ये जो 8 कौमी असेंबली के हलके हैं, उनके ऊपर इलेक्शन हो चुका होगा, 3 सूबाई असेंबली के जो पंजाब के हलके हैं, उनका भी इलेक्शन हो चुका होगा, रिज़ल्ट आ चुका होगा। तो फिर हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनको डिस्कस करेंगे और उनको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि उन इलेक्शंस में हुआ क्या। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।